समता का सिलसिला बनाए रखना करोड़ों में कोई एक रुस्तमे हिंद अक्षय कुमार हो। क्या हमारा मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी भरो। अरे क्या मांग है? यहाँ करो चल रहा है, भरो नहीं चल रहा है। मुद्दा कुछ और है, समझे? अरे तो हमारा मुद्दा अलग है, वो आपका मुद्दा है, और वैसे भी आपका मुद्दा बहुत ही गंदा है। इस पे थोड़ा मेकअप लगा के ठीक करो अपने मुद्दे को। फालतू बात नहीं करो, मुद्दा वही रहेगा मांग पूरी करने का। तुम्हारा भैया हमारा मांग पूरी नहीं करता है। अरे तो कैसे करेंगे? इनके मांग पूरी करते करते हमारे भैया खुद मांगने पे आ गए हैं। परसों के दिन पे लिपस्टिक खरीदने के लिए इनके लिए लिपस्टिक खरीदे, अपना बनियान बेचना पड़ा उन्हें। झूठ बोल रही है, तुम्हारे भैया तो बनियान पहनते ही नहीं है। अरे तो बेच दिए हैं तो कहाँ से पहनेंगे? चल अभी बनियान छोड़, अन्ना जी बैठे हैं वहाँ, उनका आशीर्वाद ले ले। चल आजा। अन्ना जी नमस्ते। रिंकू देवी, हमें संतोष ननद हमारी। चल अभी अनशन पे बैठते हैं। आजा। चलिए अभी बैठ तुम लोग अनशन कर क्यों रहे हो? क्या चाहिए तुम लोगों को? हमको सलमान खान चाहिए, दिला दो। क्या बात कर रहा है? ये तो हो गई इस साल की सबसे फालतू बकवास। हाँ। आगे बताओ। तो अन्ना जी बहुत परेशान हैं, जो हमारे मर्द हैं, इनके जो भैया हैं, हमको बिल्कुल प्यार नहीं करते। ऐसा क्या हम में कमी है जो हमको प्यार नहीं करते? मेरा पर्स वापस कर जो तुमने निकाला। पर्स वापस कर मेरा तुझे ढापा, मैंने देखा तेरे को। I am Dr. Mishur Gulati, NRIT. NRIT मतलब? New rockstar in town. कैसे आप लोगों का बैंड है? आई मस्ट टेल यू, हम तीनों का भी एक बैंड है। हेलो। बट हमारा थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है मतलब? मतलब जैसे ये परफॉर्म करते हैं तो लोग आ जाते हैं स्टेज के ऊपर डांस करने के लिए। हम लोग परफॉर्म करते हैं तो पिछली बार क्या हुआ, मेरे को लोगों में जाना पड़ा। मेरे को लोगों ने बुला लिया। डॉक्टर साहब, वो जो ऐसे यहाँ से पकड़ के ऐसे, उसको बुलाना नहीं कहते, उसको घसीटना कहते हैं। मैंने देखा आपका वो शो। जो भी है, मैं तो ये कहता हूँ लोगों में मेरा क्रेज इतना है कि लोग पागल हो जाते हैं, मुझे अपने सिर पे बिठा लेते हैं। हालांकि इन्होंने इम्प्रोवाइज किया है, सर पे बिठाते नहीं है, इनको लिटा के इनकी बॉडी पे चढ़ जाते हैं। इनको कहते हैं कि हमें अपने गुरु का नाम बताओ, हमें दोनों को साथ में मारना है, ऐसे गुरु को भी साथ में मार रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं किसने सिखाया, उनको लेके आओ। अब वो आ नहीं सकते क्योंकि उनका काम है कुल्फी बेचने का। यकीनन। नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा। नहीं, वाह। नहीं, मानना पड़ेगा। आपको सभी लोगों की सब जानकारी होती है ना, इन हमारे कॉन्सर्ट में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, बाथरूम में क्या चल रहा है, सब पता होता है। ऐसे कैसे कर लेते हैं आप? अपना नाम कप्पू शर्मा से बदल के गूगल शर्मा क्यों नहीं रखते? बब्बर, तुमसे मैं एक बात कहनी भूल गया। वो आए थे तुम्हारे चाचा जी, वो मैसेज देख गए थे, कहते गड़प। आपको शायद पता नहीं है कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी कितने इंटेलिजेंट हैं। इन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल करके कुछ ऐसा किया है कि हमारा हर शो हाउसफुल होता है। आई एम श्योर सर। Yes. तकनीक निकाली है जी हमने। जैसे सिद्धू साहब, कोई इनका प्रोग्राम होता है तो एंट्री फीस रखते हैं, हम एंट्री फीस रखते ही नहीं है। Yes. एंट्री फ्री। Yes. हम एग्जिट फीस रखते हैं। एंट्री में तो क्या है, 100 रुपया भी आदमी बड़ी मुश्किल से देता रहता है। एग्जिट में 10,000 रुपया देने के लिए तैयार हो जाता और वैसे आपके बैंड में और हमारे बैंड में एक और छोटा सा फर्क है। आप लोग जो है बड़ी बड़ी फिल्मों में संगीत देते हैं, हम ऐसे छोटे मोटे मौकों पे भी संगीत दे देते हैं। क्या हम बड़े छोटे का ना भेदभाव नहीं करते? तुम तो दे देते हो म्यूजिक, सामने वाले लेते कि नहीं लेते?
ऑफ कोर्स लेते हैं। अभी आप बर्थडे पार्टी ले लीजिए, मुंडन ले लीजिए, किटी पार्टी ले लीजिए, कई बार तो लोगों के चौथे पे भी हम म्यूजिक दे देते हैं। Excuse me, guys. अरे बोल क्या रहे हो? Let's show them. Let's sing. Come on. कपूर शर्मा मानना पड़ेगा यार, मतलब आप जैसे नाकाबिल इंसान के घर में इतने काबिल लोग। आई डोंट बिलीव इट। हेलो, आई एम बम्पर रहती हूँ अपने दम पर। सर जैसे हम सब ने आपकी फिल्म देखी काबिल, अब आप हमारा कबीला देखिए। कपूर शर्मा आप एक काम कीजिए ना, मैं एक च्युइंगम लाई हूँ, आप इसे खाइए। क्यों? नहीं, इससे क्या होगा ना, आपका मुंह ऐसे चलता रहेगा, आपको लगेगा कि आप बोल रहे हैं, तो अंदर से आप सेटिस्फाइड रहेंगे और हम डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। वैसे ग्रीक गॉड जी, अरे आई एम रियली रियली ह्यूज फैन ऑफ यू। और मैं आपको क्या बताऊं, नमस्ते सर। नमस्ते। और यामी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके स्कूल में आपकी टीचर आपसे पूछी होगी आयु यामी, और आपने कहा यामी। राकेश सर ये मतलब बहुत काबिल है जी, मतलब दिख ये रहा है। आपको कभी इनके पर्सनल स्क्रीनिंग करनी हो 100 mm की, तो आप इस पे प्रोजेक्टर चला सकते हैं अपना। और भी 3-4 कुछ कहना चाहते हैं आप? खैर एनीवेज, ग्रीक गॉड सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज फाइनली मैंने जवाब तैयार कर लिया है, और मेरा जवाब है हाँ। क्या, किस चीज का जवाब, ये क्या है? नहीं, कई सालों पहले उन्होंने सवाल किया था, इन्होंने पूछा था कि कहो ना प्यार है। उस टाइम क्या था कि मैं 18 से कम थी ना, तो मैं जवाब दे नहीं पाई। अब मैं बालिग हो गई हूँ, तो अब मैं जवाब दे सकती हूँ, और मेरा जवाब हाँ है। सर लेकिन मैं सच में बता रही हूँ, आपकी ये जो फिल्म है ना काबिल, इससे मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई हूँ। मुझे इतनी अच्छी लगी है ना फिल्म, मेरा पूरा परिवार इसे सेलिब्रेट करने गया था। हाँ, मेरा पूरा परिवार एक्चुअली बाहर खड़ा हुआ है, मैं उनको अंदर बुला सकती हूँ? हाँ बुलाइए ना। बुला सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ओ थैंक यू फॉर योर परमिशन। अप्पा, तुम्हारे अम्मा पापा साउथ इंडियन है, तुम तो बिल्कुल नहीं लगती। हैं? साउथ क्या अभी साउथ इंडियन लगने के लिए मैं अपने सर पे क्या डोसा पहन लूं? लाओ कबूतर वापस दे दो, थक गया बेचारा। बुड़बुड़ू बुड़बुड़ू। कबूतर थक गया लेकिन मैं नहीं थका। बैठिए सर। आइए सर। सर मेरे को यहाँ लगा 50-50 हॉस्पिटल में डाल दो, मैं हार्ट अटैक होना। सर इधर तो फिर भी बच जाएंगे, उधर बचने का कोई चांस ही नहीं है। वैसे राकेश जी, मुझे भी ना मेरे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि मिर्जिया इज अबाउट अ कपल हु डेयर टू लव। वैसे आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने भी अपने दिनों में ना कई बार डेयरिंग दिखाई है, कई बार। बहुत डेयरिंग है ये। डेयरिंग? हाँ कैसे दिखाई है? बताइए डेयरिंग कैसे मतलब? डेयरिंग क्या, पूरी डेयरी है ये तो। देखो आप, ये इतनी मोटी चमड़ी ना बाजी, इसको परसों सांप काटने आया, उसके अपने दांत टूट गए, बेचारा पोपला अभी खुद बीन बजा के अपना रोजी रोटी कमा रहा है। डेयरिंग है तू। मानना पड़ेगा कपूर शर्मा, क्या कमाल की बात की आपने। ये जो कटु शब्द आप बोलते रहते हैं कपूर शर्मा, वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में खत्म भी तो होते होंगे। फिर आप इसे रिफिल कराने के लिए गंदी बातों के पंप पे जाते होंगे, कहते होंगे जल्दी जल्दी मेरे अंदर गंदी बातें भरो, मुझे बम्पर को बोलनी है। वैसे मैं आपको अपनी डेयरिंग बता रही थी। हुआ क्या था, हमारा ये जो मोहल्ला है ना, इसमें एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उनसे कोई प्यार नहीं करता था, बट आई डेयर्ड टू लव हिम। पर पता नहीं उन्होंने मेरे साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया, कुछ दिनों बाद पता चला कि मैं उनकी साली बन गई हूँ। वाकई में अनिल साइंटिस्ट बहुत बड़ा था। इसको तो सिर्फ साली बनाया, इसकी बहन को माँ बना डाला। एक्चुअली इससे शादी करने वाला था पहले। वो कहते जयमाला करनी है, तो जयमाला आई तो कहते लड़की की तो गर्दन ही नहीं है।
बम्पर नानी, तुम लोग इतनी मिठाई की दुकान की तरह सजी घूम के रही बाय द वे? नहीं, मैं बताती हूँ, इस सवाल का जवाब मैं देती हूँ। हम डांडिया खेलने गए थे। अच्छा। वहां पर आपकी ये जो नानी है, उन्होंने ऐसा डांडिया खेला कि सामने जो आदमी खड़ा था उसकी नाक में दोनों डांडिया हालो रे हालो ढम। रियली नाक में ऐसे। हाँ तो क्या हुआ, जानबूझ के मैंने किया था राकेश। क्यों? सामने वाले बंदे को जुकाम हो गया था, उसकी नाक बह रही थी, जिसकी वजह से ग्राउंड काफी स्लिपरी हो गई थी। मैंने सोचा इससे पहले कि लोग गिरे पड़े, मैं फाटक ही बंद कर देती हूँ। चलो जाके डांडिया खेलो, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो हमें। हम जाके क्यों खेलें, हम आके खेलेंगे। नहीं मतलब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो यहाँ पर हम डांडिया खेल सकते हैं। मैं अनिल के साथ खेलूंगी। अनिल, मैं भी खेलूंगी। सर आपको भी खेलना होगा। सर ये नाक में ना डाल दें आप। नहीं नहीं वो वाला तो वही रह गया, ये दूसरा पीस है। मैं बन गई मैं शांति बनाइचल बन गई। थैंक यू सो मच। मैं तारीफ किया ही नहीं हमने तो। इतना कुछ किया भी नहीं जिंदगी में, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। क्या हुआ? हमको लगा शांति मन आइडल, हमें तो ये निकल लिया, हम तो तबाह हो गया। क्यों तबाह हो गया? जिंदगी तबाह हो गया कपूर शर्मा। वो तो उसका हुआ ना जिसके साथ आपकी शादी हुई। नहीं, हाँ। उसके साथ तो बन जाता हमारा जिंदगी। अच्छा। ये भैंसी आइन हमारे बीच में सो जाती है। हमारे घर में है एक एच के है। क्या? हॉल किचन है भी नहीं है, बेडरूम है ही नहीं। बेडरूम है ही नहीं। तो हॉल हो गया, ये तो किचन कौन है? कोई बीच में चल रहा है, बुरा हाल हो गया, पूरा ही हॉल हो गया, हाल बुरा है हमारा। खुल गया पूरा मामला। अभी क्या होता है आपको हम सोचो, टेक्निकल समझा देते हैं। हाँ समझाइए। इधर ये संतोष के भैया सोते हैं, इधर हम सोते हैं, बीच में ये सो जाती है। हमारा फैमिली नहीं बढ़ रहा। नहीं बढ़ रहा। रेडियो पे गाना आता है सोनू जी का, जब बजता है ना कि सूरज हुआ मध्यम चांद चलने लगा, हमारे दिल में रोमांस उठ जाता है, उठ जाता है। हम कुछ कर नहीं सकते। ओह, बीच में भैंसियाइन होती है। अरे आपको यकीन नहीं है, हम बताते हैं सोनू जी, जब आपका गाना बजता है, देखिए ये सो के शुरू में ही रख दिया था, ऐसा बेड पे हम सोते हैं। इतनी अच्छी चादर है तुम्हारे पास? हमारी नहीं है, तुम्हारे घर की है। तो सोनू जी इधर आइए एक मिनट। सोनू जी मान लीजिए आप संतोष के भैया हैं, आप इधर सोए हैं, आइए इधर आइए, इधर लेट जाइए, रात का टाइम है, मैं बता रही हूँ, लेट जाइए सोनू जी। हम अब समझा नहीं पाएंगे अनु जी को, वरना हाँ। तो तकिया इधर है, ठीक है, आप ऐसे लेटे हैं आराम से। ये भी नौबत आ गई है। आप ऐसे आराम से लेटे हैं, नाइट का टाइम है, ऐसा लेट गया। ए भैंसिया इधर अपनी जगह पे। तो हम तो बीच में सोते हैं, इसमें क्या है? ए करके आ जाती है फिर। अबे हमारा सोने का वक्त हुआ है। शांति बना आइडल लगा गाना जरा। अभी हम सो रहा है, रात का 11:30 बज गया। कपिल शर्मा शो खत्म, खाना खाया सो गया।